अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मुक़द्दस फातिमा टीचर यूपीएसपी इंग्लिश से 7वीं जमात का उर्दू पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइंस और जंग। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फ़ौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तर्ज के और सीधे सादे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फ़ौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों का इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फ़ौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार हैं वो दूसरों को शिकस्त दे सकता है। तो बच्चों, साइंस और जंग। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फ़ौजों की जिस्मानी ताकत, लेकिन वो जंग करते थे किससे? अपने जिस्म की ताकत से और फुर्ती से जंग करते थे। और उनके हथियार भी होते थे पुराने और सादा किस्म के हथियार होते थे, जैसे तलवारें होती थी और ज़्यादा डंडे मारते थे, एक दूसरे को हाथों से पिटाई करते थे, इससे उनकी जंग होती थी। लेकिन आज के ज़माने में किससे ज़्यादा जंग होती है? साइंस के ईजाद से, हथियारों से। ऐसे हथियार हैं जो आज एक दूसरे को एक पल में शिकस्त दे सकते हैं। पहले ज़माने का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इसलिए जब कोई जंग छिड़ती है तो उसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। तो ये बोलता है, पहले ज़माने में जब जंग होती थी तो दो मुल्क के दरमियान रहती थी। आज के ज़माने में जो जंग है, आज एक दूसरे के दरमियान में नहीं रहती, बल्कि तीसरे मुल्क पर भी असर पड़ सकता है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ मुल्क की सरहदों पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मौलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों और स्कूलों और अस्पतालों को भी अपने लपेट में ले लेते हैं। तो आज की जंग में जो बर्बादी होती है वो होती है किस में? बेगुनाह अवाम के घरों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, स्कूलों में और अस्पतालों में, यानी कि हर जगह पे जंग अपने मुल्क को लपेट लेती है। तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म होती हैं, लेकिन बमों की तबाही उनसे ज़्यादा हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया के कई ममालिक के शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद होते हुए। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इराक़ पर भी अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज़ और जंग के दूसरे असला न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। तो बच्चों, तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बमों में लाखों जानें चली जाती हैं। इस वजह से कि एक बम अगर मारते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों इंसानों की जानें उसकी बदबू से ख़त्म हो जाती हैं। उसकी बू जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे दुनिया ख़त्म हो जाती है और इमारतें भी तबाह हो जाती हैं। इस वजह से
افغانستان، عراق اور امریکی بمباری سے بھی انسانوں کی لاکھوں جانیں چلی گئی، بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس کی یہ ایجاد نہیں ہوتی تو اتنے پیمانے پر لوگ نہیں مارے جاتے، اتنی تباہ کاریاں نہیں ہوتی۔ باقی والسلام۔